एक बहुत बेहतरीन कदम ब्रैडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट की तरफ से आज नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर बताया गया कि जॉइंट वेंचर किया गया है एक कंपनी के साथ जो कि यूएस की है। और ये क्यों किया गया है, ये इसका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये गेम चेंजर रहेगा ये कदम, वाकई में मैं आपको बता देता हूं। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ये कर क्या रहे हैं। और ये कंपनी के एक ना, हम ये भी देखेंगे जिस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है वो कंपनी कैसी है। इसको जरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में देखिए अडानी का कैसा सिनेरियो चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, हाई वैल्यूएशन बातें वगैरह वगैरह। बट हम उस कंपनी को चेक करेंगे कि क्या वो जेन्यून है जिसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया। क्योंकि मैं साइट पर गया और साइट पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी बहुत कुछ नहीं देखा, सिर्फ वहाँ पर कंपनी से कांटेक्ट करना था। चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक यूएस की साइट पर गया जहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दे रखे थे। तो यहाँ पर कुछ मेरे हाथ यहाँ ये सारी चीज़ें लगी हैं, ये रहा। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए 2021 माफ कीजिएगा 2020 नवंबर 18 की बात है। कंज्यूमेबल कंपनी का नाम है जिसके साथ कंपनी ने टाइप किया, कंज्यूमेबल डॉट इंक। यहाँ पर ये यूएस की कंपनी है, उसका एड्रेस तक है। और यहाँ पर 32वीं रैंक इसे मिली है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन नॉर्थ अमेरिका ऑन डेलॉइट्स 2020 का। अब उनका जो सर्वे होगा डेलॉइट का, डेलॉइट जो कंपनी का ऑडिट भी कर रही है, ध्यान रखिएगा, ऑडिट कर रही है ब्रैडकॉम ग्रुप को, ऑडिट कर रही है, उसके रिजल्ट्स को ऑडिट कर रही है डेलॉइट। वो कंपनी का जो एक सर्वे होगा नॉर्थ अमेरिका में कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो 2020 में 32वें नंबर पर कंज्यूमेबल कंपनी का नाम है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रोग्रामेटिक एड के लिए कंज्यूमेबल के साथ यहाँ पर ट्रिलर का पार्टनरशिप है। तीसरी बात यहाँ पर कहें वर्सेस गेम एंड कंज्यूमेबल पार्टनर टू ब्रिंगिंग इंगेजिंग डिजिटल एड्स। तो ये एक तरीके से ना कंज्यूमेबल यहाँ पर जो है समझ में आता है कि अगर डेलोइट का नाम सामने है और बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक जेन्युइन कंपनी मालूम पड़ती है। साफ सी बात है, ये पता चली गया है। और उस नोटिफिकेशन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, राइट। वो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि कंज्यूमेबल नाम है इस कंपनी का, कंज्यूमेबल डॉट इंक। इसके बारे में आप सर्च करिएगा, इसकी साइट पे जाइएगा। साइट पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। शायद हो सकता है कि मैंने साइट डेस्कटॉप पर नहीं देखी, मैंने फ़ोन पर देखी तो पूरी नहीं आ रही होगी। तो ये एक बात है, मैं चेक करूँगा इसको फिर भी, और इसकी जानकारी मैं आपको ला कर दूंगा। बट यहाँ पर देखिए ये पार्टनरशिप करे क्यों गई, स्टैंड लोन। हमें पता है स्टैंड लोन का जो बिजनेस है यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का, तो वो अच्छा खासा है नहीं। इंडिया का बिजनेस स्टैंड लोन की बात कर रहे हैं, नॉट यहाँ पर कंसोलिडेट जो यूएस और बाकी जगह जगह से आती है उसकी हम बात नहीं कर रहे। इंडिया का जो हमारा नेट सेल है, जो नेट प्रॉफिट है, वो कुछ भी नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप का एक्चुअल में। और उसको बढ़ाने के लिए ये जॉइंट वेंचर इनके साथ किया गया है। और ये कंपनी 51% शेयर करेगी रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो स्टैंडल, और ये सिर्फ स्टैंडअलोन का हुआ, आपका कंसोलिडेट पे कुछ नहीं। वो सारा जो कंसोलिडेट का जो प्रॉफिट और अर्निंग है, जो नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट है, वो सारा का सारा ब्रैडकॉम ग्रुप का है। बट जो अब स्टैंडअलोन का होगा, अब जो स्टैंडअलोन का है, जो 106 करोड़ का जो अभी नेट सेल है, वो अब 51% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और जॉइंट वेंचर के वाले के पास चली गई, यानी कंज्यूमेबल के पास चली आएगी। 51% की आए 49%, और आगे ये ऐसा दिखने वाला है। तो ना यहाँ पर बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ पर कंज्यूमेबल की जो जॉइंट वेंचर किया गया है उनका एक अच्छा खासा नाम भी है। तो भाई यहाँ पर ना आपका स्टैंडअलोन बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा यहाँ पर जो है कोशिश करी जा रही है कि स्टैंडअलोन का जो बिजनेस है, जो इंडिया के अंदर है, जो कमजोर पड़ा हुआ है बिल्कुल, उसको बढ़ाया जाए। और ये ऑडियो के जरिए बढ़ाया जाएगा, ऑडियो के जरिए बढ़ाया जाएगा। वो नोटिफिकेशन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये ऑडियो का एडवर्टाइजमेंट के लिए है। कंपनी खरीदी नहीं गई है ऑडियो की, बट यहाँ पर एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया गया है ताकि एडवर्टाइज करा जाए ऑडियो में। तो क्या ये सारी चीजें, एक सवाल आता है कि क्या ये सारी चीजें जो ब्रैडकॉम ग्रुप कर रहा है कि भैया और जॉइंट वेंचर कर लिया, क्या ये इम्पैक्ट डालेंगी बीसीजी के ऊपर? बिल्कुल डालेंगी, बिल्कुल करेंगी। मार्केट में देखिए 2 दिन से टिका हुआ है, हालांकि लो डिलीवरी वॉल्यूम है। मार्केट वैसे भी कहाँ पर हुआ है आप जानते हैं, किसी लिए अडानी ग्रुप।
अडानी ग्रुप का मामला रुक नहीं रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जवाबदेही नहीं हो रही अडानी ग्रुप से, हिंडनबर्ग को जवाब दे ही नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जब तक जवाब नहीं दिए जाएंगे तब तक ढह जाएगा सब कुछ। तो ना ये अभी मार्केट डरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा। आईटी आपका बहुत सही हो गया है। आईटी यूएस से कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि रिसेशन नहीं आए। रिसेशन अगर नहीं आता तो आईटी चंद्रमा पर पहुंचेगा, साफ सी बात है। तो उसमें ना आपको देखना है, Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। Q4 में सब कुछ पता चल जाए कि आईटी जाना है या नहीं जाना है, मतलब रिसेशन आना है या नहीं आना है, साफ सी बात है। तो उसके बाद सब कुछ सही है। तो आईटी तो अपने सही जगह पहुंच चुका है, सही जगह चलने लगा है, सही तरीके से चलने लगा है, बस देखना यही है। तो ना अब ये फॉरेंसिक ऑडिट का ही मामला है, बस फॉरेंसिक ऑडिट पर पूरी बात आके रुक जाती। तो फॉरेंसिक ऑडिट को देखना बंद कर दो, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मार्केट अगर 3 दिन अगर किसी प्रॉब्लम पर फोकस करता है, चौथे दिन वो भूल जाता है, चौथे दिन फिर वो अपनी चाल चलने लगता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी सेबी के ऊपर क्या कहने हैं, सेबी खुद सवालों के घेरे में घिरी हुई है एक्चुअल में। 5 से 6 वालों को तक का तो अभी मैटर सॉल्व भी नहीं हुआ है, 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी है, क्या उसने अभी तक कवर ही नहीं करे? तो एक सवाल यही आता है ना, और सवाल कैसे करें, कोई करने वाला है नहीं। तो ना ये सबसे बड़ी बात है, सेबी कर क्या रही है, और सेबी के ऊपर इतने सारे सवाल उठ चुके हैं कि अब सेबी क्या करेगी खुद नहीं पता, सेबी किसे ब्लेम करेगी नहीं पता। बाकी हम अपने हिसाब से चलेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ गई है यहाँ पर। फॉरेंसिक ऑडिट का जो है वो मैटर जल्दी से जल्द सॉल्व भी हो जाएगा, टाइम हो ही चुका है। 2 साल कितने चाहिए, 4 महीने तो गुजार लिए, 4-5 महीने, 1 साल 4-5 महीने हो चुके हैं, तो वो ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, कल के बाद आज थोड़ी सी डाउन साइड आई है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कल का क्लोजिंग जो है ना, वो अभी यहाँ पर जो है तोड़ा नहीं है। कल की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्राइस है कल का, वो तोड़ा नहीं गया। तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। और कल वैसे ही फ्राइडे का दिन है, तो फिर भाई देखते हैं कल कैसा रिएक्ट करता है ये स्टॉक। और वैसे भी जो नोटिफिकेशन आया था वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए होंगे, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या है कैसे नहीं है। तो ठीक है, आपके सामने पूरी बात रख दी है, इसे आप समझिए। कुछ और अगर आपको दिक्कत लगती है इसे समझने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा बता दूंगा, और ज़्यादा डिटेल निकालेंगे इस कंज्यूमेबल कंपनी की, और देखेंगे कि क्या रहता है, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो उम्मीद है अब देखते हैं Q3 आने वाले, Q3 देखते हैं और अपनी बात को खत्म करेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या है। लेकिन कंपनी का अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है। सो उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।